बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ फॉर यू में मिर्ज़ा अमजद फ़ारूक। आज हमने फ़र्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमें वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को सामने रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। जी ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जो वैल्यू हमें दी हुई हैं इनके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो इनकी क्या क्या फैक्टराइजेशन बनती है। अगर हम 25 को देखें तो 25 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये आ जाता है जी 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। तो जहाँ पर जो वैल्यू जितने टाइम मल्टीप्लाई होती है उसकी उतनी पावर बना देते हैं। तो ये जो 25 है ये 5 की पावर 2 बन जाएगा और इसकी ऊपर पावर दी हुई है 3/2 मल्टीप्लाई बाई ये जो 243 है इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं, चूँकि ये एक ऑड नंबर वैल्यू है, जब हमारे पास ऑड नंबर वैल्यू हो तो उसको हमने डिवाइड जो है वो ऑड नंबर से ही शुरू करना है। ठीक है जी। अब हमारे पास ये ऑड नंबर वैल्यू है तो हम इसको 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3, फिर 3 2 ज़ार 6 और 2 बच जाएगा 21 बन जाएगा। 3 7 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, 1 2 3 4 और 5। तो 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम आ रहा है तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5 और इस सारे की पावर ऊपर दी हुई है 3/5 हमारे पास दी हुई है। ठीक है जी। अब हम इसको जो है वो नीचे वाली वैल्यू जो हैं उनको भी करते हैं। यहाँ पर अगर हम 16 के फैक्टर बनाते हैं तो 16 के फैक्टर जो है वो हमारे पास बनेगा 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा 2 1 2 3 4। 2 जो है हमारे पास 4 टाइम आ गया। तो अब ये जो 2 4 टाइम आ गया हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और इस सारे की पावर हमें दी हुई है 5/4 मल्टीप्लाई बाई ये 8 जो है ये 2 की पावर 3 बनता है। ये भी हमने फैक्टर बनाए हैं, उनमें से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 तक जो है वो वैल्यू 2 की पावर 3 आ रही है। यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ की पावर बना ली है। अब हम यहाँ पर इनके ऊपर जो पावर दी है उनके डिनोमिनेटर से इनको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 5 की पावर बाकी रहेगी 3, इधर 3 की पावर रहेगी 3, नीचे हमारे पास 2 की पावर 5 और इधर 2 की पावर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जी। अब इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है, इनकी पावर्स बनाएंगे क्योंकि इनमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिनका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई और डिवाइड होते रहे। तो 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 को हम 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 125। इसी तरह 3 की पावर 3 जो है इसका मतलब है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 ओवर 2 की पावर 5। 2 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 32। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32। ये हमारे पास 32 आ गया जी। तो ये आ गया 32 और ये हमारे पास 2 की पावर 16 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हमने इनका आंसर लगा देना है जी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 3375 और नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 512 और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जी हमारे पास। आज का क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।